ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज 23वां दिन और 23वां श्लोक है। तो प्रसंग यह है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किन विशेष लोगों को देखने के लिए रथ को बीच में ले जाना चाहते हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। योत्स्मानानवेक्ष्यैहि य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एक बार और सुनिए। योत्स्मानानवेक्ष्यैहि य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। आप चरणबद्ध तरीके से इस श्लोक को उच्चारित करेंगे। पहले चरण में एक ही शब्द है योत्स्माना, इसको यहाँ तक एक पढ़िए। फिर नवेक्ष्यैहि, इसका जो अनुस्वार है यहीं करके आएगा, क्योंकि आगे वाला जो शब्द है दूसरे चरण में यो है, पूरा पूरा यो। तो इसलिए मैंने आपको बताया था वो होगा तो वह पढ़ेंगे, यो होगा तो यहीं पढ़ेंगे। तो पहले शब्द को देखिए, योत्स्माना नवेक्ष्यैहि। नवेक्ष्ये, वो क का वो आघात आएगा, आघात व में है तो क का आघात आएगा श के लिए, और हंग में यंग का अनुस्वार आएगा। योत्स्माना नवेक्ष्यैहि। दूसरे चरण को देखिए, य फिर एतेत्र, ये सीधा सीधा पढ़ लेंगे आप। एतेत्र ज़्यादा खींचना है क्योंकि अवग्रह है। और फिर समागताः, ता में आ की मात्रा के साथ विसर्ग है तो हा पढ़ेंगे आखिरी में, हा। तो दूसरे चरण को देखते हैं। य एतेत्र समागताः। अब पहला चरण और दूसरा चरण एक साथ। योत्स्माना नवेक्ष्यैहि य एतेत्र समागताः। अब तीसरे चरण में दो शब्द हैं, धार्तराष्ट्रस्य और दुर्बुद्धिर। रौ का विसर्ग है और बो के ऊपर आघात है तो द निकलेगा पहले। तो दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ते हैं तीसरे चरण के। धार्त फिर राष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर। और चौथे चरण में दो शब्द हैं, युद्धे और प्रियचिकीर्षव। और आघात है दो के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था आगे वाले शब्द का आघात आएगा युद्धे। हल्के से पौ का हस्व उच्चारण करेंगे हल्के से। युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दूसरे शब्द को देखिए चौथे चरण के लिए। तो चौथा चरण इस तरह से पढ़ा जाएगा, युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब तीसरे चौथे को एक साथ सुनिए। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। आप पूरे श्लोक को एक साथ समझिए। योत्स्माना नवेक्ष्यैहि य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों समझते हैं धीरे धीरे। तो पहला शब्द है योत्स्मानान, यानी युद्ध करने वालों को। अवेक्ष्य मैंने देखूं या निरीक्षण करूं। अहम मैंने मैं, ये यानी जो, एते मैंने ये लोग, अत्र मैंने यहाँ, समागताः यानी इकट्ठे हुए, धार्तराष्ट्रस्य यानी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, और दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले, और युद्धे यानी युद्ध में, और प्रियचिकीर्षवः प्रिय करने की इच्छा रखने वाले या भला चाहने वाले।
तो हिंदी के सरल शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा रखने वाले जो राजा यहाँ कौरव पक्ष के लोग इकट्ठा हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूं। ये अर्जुन का अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो कि उसके सम्मुख अपना विचार रख रहे हैं कृष्ण के प्रति। और भावार्थ समझिए तो अर्जुन यहाँ पर दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहा है। वो यह कहता है कि दुर्योधन तो मूर्ख है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन कौन से राजा हैं जो उस अधर्मी का साथ देने के लिए और उसका भला करने के लिए यहाँ पर मरने को भी तैयार होकर आए हैं। यहाँ अर्जुन का स्वर अभी भी एक विजेता और वीर योद्धा का ही है। तो समझता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। तो मिलते हैं कल नए श्लोक में, यानी 24वें श्लोक में। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, और धन्यवाद।